गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रगति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पटवारी में चलने वाला, अपने दो टॉपिक हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड परसेंटेज। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा औसत, एवरेज। तो औसत की बात करूँ मैं तो औसत होता क्या है बेटा कि जैसे अपन बात करते हैं, औसत की बात करें तो कोई भी मान लो राशियाँ दी हुई है तो नॉर्मली फॉर्मूला ये होता है अपना कि राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। कि जो भी राशियाँ जितना जिनका भी औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, ऊपर उन राशियों का योग कर दो सबका, नीचे राशियों की संख्या कर दो। जैसे मान लो n राशियाँ है आपके पास, राशियाँ कितनी है टोटल n, 1 2 3 4, n का मान 10 राशियाँ भी हो सकती है, 5 राशियाँ भी हो सकती है। तो योग को हमेशा सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह आ जाए वहाँ समझ आना कि योग करना है। तो सिग्मा n का मतलब होगा बेटा कि n का योग, n जितनी भी राशि है उनका योग, और राशियों की संख्या कितनी है, n है। तो ऊपर तो राशियों का योग हो गया और नीचे राशियों की संख्या हो गई बेटा। अब देखो, जैसे कोई भी मैं एग्जांपल कहूँ कि मान लो एक क्लास में 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बेटा, 5। उनकी जो आयु है पाँचों की, वो मान लो मैं कह दूँ कि एक की 10 वर्ष है, एक की 11 वर्ष है, एक की 9 वर्ष है, एक की मान लो 12 वर्ष है और एक की मान लो 10 वर्ष है। ये पाँचों की आयु है। अब मैं आपको कहूँ कि बेटा इनका औसत आयु कितनी होगी, क्या पूछे आपको, औसत आयु, कि औसत आयु कितनी होगी। तो आयु है तो आयु का ही औसत पूछेगा, सीधी सी बात है। तो बात है कि एवरेज पूछेगा, औसत। तो औसत का मतलब हो गया कि राशियों का योग, ऊपर तो योग कर दूँ, यानी एक तरह से मैं योग कर दूंगा राशियों का योग। तो कितना हो जाएगा बेटा, तो जोड़ देंगे योग तो कि 10 और 11 21 और 9 30 और 12 42 और 10 52 राशियों का योग, जिसको मैं सिग्मा n भी बोल सकता हूँ शॉर्ट में। क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये सिग्मा n का मान आ जाएगा ये वाला। और संख्या बात करूँ कि राशियों की संख्या, तो संख्या सभी को पता है कि कितनी संख्या है, संख्या यानी कितने बच्चे हैं, 5। तो ये हो गए 5, जिसको मैं n भी कह सकता हूँ। संख्या कितनी है, n 5। अब फॉर्मूले में रख दो आप कि राशियों का योग तो क्या हो गया बेटा, ऊपर योग तो रख दो 52 और नीचे रख दो राशियों की संख्या 5। अब इसको इससे डिवाइड कर दो बेटा, तो 5 एकम 5, फिर 0.524 वर्ष में आएगा। तो एवरेज जो औसत आयु होगी बच्चे की वो 10.4 होगी। मतलब एवरेज सबकी देखे एवरेज तो 10.4 के लगभग होगी। इसी प्रकार यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और बनता है बेटा कि जैसे आपको योग दे दे, संख्या दे दे, तब तो औसत निकाल सकते हैं, या औसत और संख्या दे दे तो राशियों का योग भी निकाला जा सकता है। राशियों का योग, राशियों का योग। तो राशियों का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये वज्र गुणा हो जाएगा कि औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे। औसत को आप राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे बेटा। कैसे, जैसे अभी इसी क्वेश्चन में ये होता कि आपको औसत तो ये दे देता कि 5 बच्चों की औसत आयु 10.4 वर्ष है, तो बच्चों की आयु का योग ज्ञात करो। तो अब आपको औसत दे दे और बच्चे 5 दे दिए और औसत पूछ लिया बेटा, सॉरी योग पूछ लिया ये वाला। तो आप क्या करेंगे, औसत को कितना दे दिया 10.4 और संख्या है 5 और गुणा कर दो बेटा, 5 चौक 20, 5 को 0 से किया 0, 2 हासिल की, 5 एकम 5। तो योग देखो 52 आ गया कि नहीं आ गया, और योग आपके पास 52 ही था। तो इस प्रकार योग ज्ञात करना हो, औसत दे दे, संख्या दे दे, योग पूछ ले, तो आप योग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी बात आ जाए आपके पास क्या बेटा कि औसत दे दे, योग दे दे, संख्या पूछ ले। औसत, योग और संख्या पूछ ले। क्या पूछ ले बेटा, संख्या।
तो जब संख्या पूछेगा आपको राशियों की संख्या कि कितनी बच्चे हैं भाई, कितने बच्चे हैं, आपको क्या दे दे, एक तो योग दे दे कि आपको कहेगी एक क्लास में कुछ बच्चों का योग 52 वर्ष है और उसकी औसत आयु 10.4 वर्ष है, तो क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा। तो क्या क्या दे दिया आपको, क्या दे दिया, एक तो औसत दे दिया और एक दे दिया आपको योग। तब संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा कि राशियों का योग तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा औसत। क्या आ जाएगा बेटा उनका औसत, कि संख्या पूछे तो ये यहाँ आ जाएगा और औसत नीचे चला जाएगा। तो राशियों की संख्या पूछे तो राशियों का योग बटे हुए राशियों का औसत। जैसे मैंने कहा कि योग तो दे दिया 52 वर्ष और औसत दे दिया आपको 10.4 वर्ष और आपको बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर फिर बच्चों की संख्या भाग देंगे बेटा, पॉइंट को उठा दूंगा तो 0 लग जाएगी, यानी 520 बटे हुए 104। सबसे पहले 2 से काट देता हूँ मैं, तो 5 बार कट गया, ये 2 बार, ये 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 6 12, 0 का 0, फिर 2 से काट दो, ये कट गया 2 1 का 2 दूनी 4 और 1 2 6 12, ये 2 से काटोगे तो 1 3 0, फिर 2 से काट दो या 13 से काट दो, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 को दिखते याद आ गया। और अब 2 का भाग दोगे तो 10 में 5 बार, तो मेरा कितना आ गया, तो संख्या यानी बच्चों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 5 हो गई कि नहीं होगी। तो एक फॉर्मूले में 3 वैल्यू है, देखो 3 में से कोई भी 2 दे दे तो तीसरी आप निकाल सकते हो। औसत दे दे तो योग बटे हुए संख्या, आपको योग ज्ञात करना हो तो औसत इंटू संख्या, और आपको संख्या ज्ञात करनी हो तो योग बटे हुए औसत। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस में इस प्रकार से आपको कंडीशंस दी हुई आएगी, क्या कि जैसे आपको ये कहे कि संख्याएं दे रखी है और प्रत्येक में मान लो कुछ वृद्धि कर दे, किसी संख्या की वृद्धि कर दे, तो फिर औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये बात पूछे। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक कक्षा में 5 बच्चे हैं मान लो, उसी पे बात करता हूँ मैं। उनकी जो आयु है वो मान लो क्या हुई थी, जैसे 10 है, 9 है, एक की 11 है, एक की 12 है, एक की फिर 10 है। और फिर मैं कहूँ कि प्रत्येक बच्चे की आयु में, प्रत्येक बच्चे की आयु में मैं मान लो 2 वर्ष की वृद्धि कर दूं, 2 वर्ष की वृद्धि कर दूं, तो उसके कुल औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि प्रत्येक बच्चे का मतलब हर बच्चे का 2-2 साल बढ़ाना है अपने को, तो हर बच्चे के 2-2 साल जब बढ़ाने हो तो इसका जो एवरेज जो ओरिजिनल आएगा उसमें भी 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। जैसे अभी आपको पता है कि औसत कितना निकला था बेटा इसका, अभी निकाला था तो आपने देखा था 10.4 वर्ष निकला था पुराने वाले का। अब जो नया आएगा ना औसत, तो अब क्या किया, ये तो पुराने वाले का निकाल लिया था अपन ने बेटा, अब ये तो पुराने वाले का, अब 2-2 वर्ष की वृद्धि कर दी तो कितना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि भाई 2-2 जोड़ो इसमें देखो और फिर उसका एवरेज निकालो, या सीधा तरीका ये रहेगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई 2-2 वर्ष की वृद्धि होगी तो अब आयु कितनी हो जाएगी बेटा। अब आयु जैसे 10 वर्ष का था वो 12 वर्ष का हो गया, 9 का था वो 11 का हो गया, 11 का था वो 13 का हो गया, 12 का था वो 14 का हो गया, 10 का था वो 12 का हो गया। अब इसका मैं औसत निकालूं तो वही राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, तो योग तो कितना हो जाएगा आपको पता है, 2-2 बढ़ गए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बढ़ जाएंगे टोटल में। तो अपने पास पहले वाली योगफल 52 आया था तो 52 में 10 बढ़ा देंगे, 52 पहले था अब 10 बढ़ा दो या वैसे जोड़ लो, 62 ही आएगा। संख्या 5 बच्चे हैं तो 62 बटे हुए 5, अब भाग दे दो तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट 5 चौक 20, 12.4। तो पहले वाले औसत में और अब वाले औसत में देख लो कितने का फर्क हुआ, इसमें 2 वर्ष बढ़ गया, कितना वर्ष बढ़ गया तो 12.4 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो पुराने वाला औसत है तो प्रत्येक बच्चे की आयु में
कितने भी वर्ष की वृद्धि करे, यानी 1 की वृद्धि करे, तो पुराने वाले में डायरेक्ट आप वही जोड़ दो तो डायरेक्ट नया औसत प्राप्त हो जाएगा। ये दोबारा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो औसत जब दिया हुआ है पुराना और प्रत्येक राशि के अंदर हम 2 की जगह कुछ भी मान लेता हूँ कि 1 की वृद्धि करूँ, तो नया औसत में भी क्या हो जाएगा, फिर पुराने औसत में वो ए ही जोड़ देंगे अपन, तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, नया औसत प्राप्त हो जाएगा। ये नया औसत आ गया मेरा। इसी प्रकार दूसरी बात ऐसे बोल दे कि प्रत्येक बच्चे की आयु में 2-2 वर्ष की कमी कर दूं, यानी प्रत्येक के अंदर मैं ए वर्ष की कमी कर दूं, प्रत्येक राशि में ए की वैल्यू कम कर दूं। तो जब 2 वर्ष की कमी करूंगा तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। करके देख लो। जैसे मैं वृद्धि की जगह कर देता हूँ कमी, क्या कर देता हूँ बेटा, मैंने कहा कि ये 5 बच्चे हैं, ये आयु है, यदि प्रत्येक बच्चे की आयु में 2 वर्ष की कमी कर दूं तो क्या होगा बेटा, तो वही आएगी। अब जो नई आयु आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, जो 10 का था वो 8 हो गया, जो 9 का था वो 7 हो गया, 11 का था वो 9 हो गया, 12 का था वो 10 का हो गया, 10 का था वो 8 का हो गया। पुराना जो औसत था वो तो कितना आ रहा था इससे, वो तो आ रहा था अभी 10.4। अब डायरेक्ट यदि दिमाग में रखोगे तब तो मैं कर दूंगा कि 10.4 में 2 घटा दूंगा तो नया औसत आ जाएगा मेरा। नया औसत कितना आ जाएगा बेटा, कि 10.4 में से जितना जितना घटाया ना उतना ही घटा दो, तो ये कितना आ गया, 8.4 आ जाएगा। और वैसे भी निकाल लो चाहे, अब नया औसत मैं वैसे निकालूं तो राशियों का योग तो कितना हो गया भाई, 2-2 कम हो गए तो 10 कम हो गए। तो पहले 52 था इनका टोटल, 52 में से 10 कम कर दो, बटे हुए राशियों की संख्या 5, ये घटा देंगे तो 42 आ गए बेटा। 42 में 5 का भाग दे दो, 8.4 ही आएगा, देख लो। तो जब प्रत्येक राशि में कुछ फिक्स वैल्यू हम घटा देते हैं तो जो पुराने वाला औसत है उसमें भी वो डायरेक्ट घटा देने से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट तीसरा रूल है कि प्रत्येक राशि को मैं किसी ए संख्या से गुणा कर दूं तो नया औसत क्या आएगा। अब मैं कमी या वृद्धि की जगह क्या कर रहा हूं बेटा, गुणा, कि प्रत्येक बच्चे की आयु में आयु को 2 से गुणा कर दिया जाए। क्या लिख देता हूं, अबे आयु को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तब भी वही करेंगे कि डायरेक्ट जो पुराने वाला औसत आ रखा है तो इससे नया औसत आपको निकालना हो तो डायरेक्ट इसको भी गुणा कर दो। 10.4 को डायरेक्ट 2 से ही गुणा कर दो, ये 8.0 और ये 2, 20.8 आ जाएगा। और वैसे निकालोगे तब भी देख लो कि जो अब नई आयु होगी तो 2 से गुणा हो जाएगी। जैसे 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये 22 हो गया, ये 24 हो गया और ये 20 हो गया। अब राशि वही औसत, नया औसत निकाल लो चाहे। नया औसत जो आएगा वो वैसे ही आ गया, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो योग तो कितना हो गया बेटा, देख लो 20 और ये 38 और ये 38, 40, 60, 60, 80, 84, 84 और 20, 104 हो गया बेटा। संख्या 5 है ही, तो 5 दूनी 10 और 0.8 पंजे 40, 20.8 वो का वो आ गया। तो डायरेक्ट आप पुराने औसत को डायरेक्ट ही गुणा कर दो। जो हमने प्रत्येक बच्चे की आयु को 2 से गुणा किया है तो उसकी पुरानी औसत भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट आंसर मेरा आ जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक आयु में मैं ऐसे भाग दे दूं, क्या दे दूं, गुणा की जगह बेटा भाग दे दूं, तब भी मेरा वही आएगा। 2 से गुणा करने की जगह प्रत्येक बच्चे की आयु में 2 के भाग देने पर, आयु में 2 का भाग देने पर नई औसत आयु क्या होगी, तो मैं भाग दे दूंगा तो जो नया औसत होगा वो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या हो गया कि पुराने वाले औसत में भाग दे दो। जैसे 10.4 में मैं डायरेक्ट 2 का भाग दे दूंगा तो 5.2 आ जाएगा। और वैसे निकालोगे नया औसत तब भी देख लो, वही राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब योग क्या हो गया, जैसे जो आयु होगी आपकी नई, अब जो आयु आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगी, 9 में 2 का भाग दोगे तो 4.5 आ गया,
11 में 2 का भाग दोगे तो बेटा 5.5 आ गया, 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 आ गया, और 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आ गया। अब योग देख लो कि 5 5 10 और 5 थी 15, 15 और 11 26 हो गई क्या बेटा, 26/5 देख लो अब कितना आ गया, 5 25.1 दूनी 10 आ गया वो का वो। तो ऐसे किसी भी जैसे संख्या है, औसत आयु दे रखी है और आपको उनकी जो वैल्यू है वो दे रखी है, और आपको कहे कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, तब तो पुराने वाले औसत में उतना ही जोड़ने पर नया औसत प्राप्त हो जाएगा। आपको कहे कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु में या प्रत्येक संख्या के अंदर इतना घटा दिया जाए, तब नया औसत क्या होगा, उस पुराने औसत में आप उतना ही घटा दोगे। आपको कहे कि इतने से मैं प्रत्येक संख्या को गुणा कर दूं तो नया औसत क्या आएगा, तो आपको जो पुराने वाला औसत है उसको उतने से ही गुणा कर देना है तो नया औसत आ जाएगा। आपको कहे कि प्रत्येक संख्या को मैं इतने से भाग कर दूं तो नया औसत क्या आएगा, तो नया औसत क्या आएगा, पुराने औसत को उतने ही का ही भाग दे दो, डायरेक्ट नया औसत प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक उदाहरण इस प्रकार से भी आ जाता है अपने पास, जैसे राकेश का औसत खर्च 63 रुपये है। देखो औसत खर्च दिया हुआ है, खर्चा कितना रुपए है, 63 रुपये औसत खर्च। यदि उसने पहले दिन 110 रुपये, फर्स्ट डे उसने क्या किया, प्रथम दिन उसने क्या किया बेटा 110 रुपये, और दूसरे दिन 95 रुपये, सेकेंड दिन की बात करूं मैं तो 95 रुपये, तीसरे दिन 25 रुपये, थर्ड डे की बात करूं मैं तो उसने 25 रुपये खर्च किए। ये खर्च है उसका 3 दिन का, क्या है बेटा, खर्च। तो ज्ञात कीजिए कि चौथे दिन उसने कितने रुपए खर्च किए। तो 4 दिन का औसत खर्च दे रखा था अपने को बेटा, ये औसत खर्च कितने दिन का है, 4 दिन का, टोटल 4 दिन का औसत खर्च दिया हुआ है, 3 दिन का खर्चा अलग अलग दे दिया। चौथे दिन का ज्ञात करना है, फोर्थ डे का अपने को ज्ञात करना है। फोर्थ दिन का मैं 80 रुपये मान लेता हूँ, क्यों, क्योंकि चौथा कुछ होगा तभी तो राशियों का योग, क्योंकि औसत दे दिया। तो अब क्या ज्ञात करना है मेरे को, चौथे दिन का खर्च। तो औसत का फॉर्मूला लगा दो, औसत आते ही औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, यानी खर्चे का योग हो जाएगा ऊपर और नीचे दिनों की संख्या आ जाएगी। अब जैसे औसत तो कितना दे रखा है, खर्च 63 रुपये, योग कितना दिया हुआ है बेटा, योग यानी इनको जोड़ दो, 110 प्लस 95 प्लस 25 प्लस अक्स, और संख्या 4 दिन की क्या खर्चे की बात कर रहा है ये। अब देखो ये तो वज्र गुणा हो जाएगा इधर ये इससे, तो 63 तो 4 से ये इससे, तो इनको जोड़कर तो देख लो 110 95 और 25 कितने हो गए, 120 और 110 230 हो गए। तो 230 प्लस अक्स, ये तो इस 1 से गुणा होगा तो ये का ये आ गया, और 63 × 4 बराबर में आ जाएगा। ये आपने वज्र गुणा कर दिया। अब मेरे को अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 230 उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये गुणा कर दो, 4 × 12 6 चौक 24 और 1 25, और ये 230 उधर जाएगा तो माइनस का 230। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा भाई, 2 में 0 घटाया तो 2 और 5 में 3 गया तो 2 और 0। तो तीसरे दिन का जो खर्चा आ गया, अक्स का मान वो कितना आ गया मेरा, 22 रुपये प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आपको किसी एक राशि नहीं दे बाकी राशि दे दे तो आप अक्स मान कर आराम से कर सकते हो। और सीधा सीधा तरीका क्या हो गया इसमें याद करने का, कि आपने क्या किया है बेटा, देखो डायरेक्ट याद करने का फॉर्मूला हो गया कि जो चौथे दिन का खर्च है, चौथे दिन का खर्च या एक राशि नहीं देगा तो वो राशि अपने ज्ञात करवाएगा। तो पहले तो इन दोनों को गुणा कर दिया, किसको, औसत को गुणा कर दिया संख्या से, यहां तो देख लो, और माइनस क्या किया, इन 3 दिनों की संख्या का योग, जो बची हुई शेष है 3 दिन उसका योग हटा दिया। तो माइनस क्या कर दिया, 3 दिन का खर्च, 3 दिन का खर्च, ये माइनस कर दूंगा तो मेरा डायरेक्ट चौथे दिन का खर्च आ जाएगा। अब आपको मान लो 10 दिन का खर्च होता और 9 दिन का खर्च दे देता और 10वें दिन का पूछ ले, या 10 दिन में से मान लो 5वें दिन का पूछ लेता और बाकी दिनों का दे देता, तो आपको क्या करना है कि औसत और संख्या तो गुणा हो जाएगी, और जो 9 दिन का दे रखा है किसी एक दिन का छूट रखा है
तो वो 9 दिन वाला खर्च जोड़कर उसमें घटा दोगे तो जो छूटा हुआ दिन है ना उसका आपको डायरेक्ट प्राप्त हो जाए। तो बेटा आज नॉर्मली मैंने कुछ बेसिक बताया है, या आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप पटवारी की एग्ज़ाम देने जाओ चाहे पुलिस की देने जाओ, हर में आपका औसत आता है एवरेज। आप अच्छे से तैयारी करो, और कहीं भी कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।